नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। जिला बहराइच से एक बड़ी खबर। लगभग 70 साल पूर्व की ग्राम समाज की जमीन, जिस पर लोगों का आने जाने का रास्ता भी है, ग्राम प्रधान रुकनापुर के द्वारा लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से साठगांठ करके जबरन कब्जा करवाने की है साजिश। हम आपको बताते चले कि यह मामला उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच तहसील कैसरगंज थाना पखरपुर का है, जहां पर रजीउद्दीन पुत्र मैनुद्दीन निवासी रुकनापुर का लगभग 70 सालों से कब्जा एवं दखल चल रहा है। उसी ग्राम समाज जमीन पर आने जाने का रास्ता भी है, जिसको ग्राम प्रधान ने हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से साठगांठ करके और पैसा लेकर ग्राम समाज की जमीन को जबरन कब्जा करवा रखा है। ग्राम समाज की जमीन को प्रधान रुकनापुर खुद उपस्थित होकर साबिर पुत्र जमालुद्दीन को अपनी मौजूदगी में कब्जा करवा रहा है। इस मामले के संबंध में रजीउद्दीन ने जिला ने सक्षम आला अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र भी दे चुका है और तहसील दिवस में कमिश्नर महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कमिश्नर महोदय ने एसडीएम कैसरगंज को एवं तहसीलदार कैसरगंज को निर्देशित किया कि इस जमीन को खाली करवाया जाए और इस जमीन पर किसी का कब्जा व दखल नहीं होना चाहिए। यह ग्राम समाज की जमीन जैसे पहले से पड़ी थी वैसे पड़ी रहनी चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान रुकनापुर अपनी दबंगई के बदौलत एवं प्रधानी का गलत इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों के साथ साठगांठ करके गांव के साबिर पुत्र जमालुद्दीन को कब्जा करवा रहा है, जबकि रजीउद्दीन इस जमीन को बचाने के लिए जैसे पड़ी थी वैसे पड़ी रहने के लिए काफी समय से जिला के सक्षम अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहा है। इस संबंध में दोनों पार्टियों में 107/16 की कार्यवाही भी हो चुकी है। एक तो उत्तर प्रदेश शासन प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ग्राम प्रधान रुकनापुर के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना यह है कि यह खबर वायरल होने के बाद ग्राम प्रधान रुकनापुर के खिलाफ जिला के सक्षम अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। यह तो खबर वायरल होने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखते हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से जिला सहायक चीफ ब्यूरो शफीक अहमद की खास रिपोर्ट। भैया अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रजीउद्दीन। कहाँ के निवासी हो? रुकनापुर खुर्द। क्या मामला है? हमारा जमीन है, खेत है जी। खेत के आगे थोड़ा सा ग्राम समाज है जी। उसी में हम लोग दौड़ा पैरा ईंधन घोर लगाते हैं और उसी में से आना जाना है। नहीं, लगभग जो ग्राम समाज पड़ा है उस पर आप कितने साल से आपका कब्जा है? कितने साल से डोंगड़ा पैरा वगैरह लगाते हो? कोई मकान वगैरह तो नहीं बना रखा उसमें? मकान नहीं है जी। और उसमें हमारे बाबा दादा और हमारे बाप भी हैं, उसमें 70, 80 या 90 साल के हैं जी। तब से हम लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ। और उसी में दौड़ा पैरा ईंधन और घोर लगा रहे हैं। उसी में से आना जाना है और उसी पे कब्जा करा रहे हैं। कौन कब्जा करा रहा है उस जमीन को बताओगे? वो तो सरकारी जमीन हुई, उसको कौन कब्जा करा रहा है? हमारे प्रधान है फुजेल। क्या नाम है प्रधान जी का? मोहम्मद फुजेल। वो दिहा पर रहते हैं रुकनापुर खुर्द में। हाँ। और वो आए थे लेखपाल। रुकनापुर खुर्द ये किस तहसील का मामला है? ये तहसील कैसरगंज का है जी। थाना कहाँ लगता है? थाना पखरपुर है जी। हाँ। और आगे क्या हुआ? वो प्रधान आए और लेखपाल आए, कानूनगो आए और वो नाप रहे थे तो हमको पता चला तो हम उसे गए, आप लोगों से बात किया तो हमारी बात सुनी नहीं गई। हाँ। वो कहे बाद में मिलेंगे और चले गए। उसके बाद में इसके संबंध में आपने जिला के सक्षम अधिकारियों को कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? हम उसके बाद में जिस दिन उसने कब्जा कराया उसी दिन मैं थाना पखरपुर में एप्लीकेशन दिया। नहीं, जब कब्जा कराया था तो प्रधान कब्जा कराने के लिए आए थे, प्रधान मौजूद थे वहाँ पे? प्रधान साथ में थे। साथ में थे? हाँ। हाँ। प्रधान से भी मैं कहा, यानी ग्राम समाज की जमीन जो कब्जा हुई तो प्रधान के मौजूदगी में हुई ना? हाँ, वो सामने थे। हाँ, सामने साथ में थे वो उनसे मैं बात किया। हाँ। तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ। कहे बाद में बात करेंगे जी। हाँ। फिर बाद में 2-4 बार उनके घर में गए जी। तो वो कहते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, लेखपाल और कानून को कर रहे हैं इसको जी। हमारा कोई इसमें संबंध नहीं है। तो प्रस्ताव किसने जो है बना कर दिया? लेखपाल और कानून अपने खुद जो है थोड़ी कर सकते हैं, जब तक जो है ग्राम समाज की तरफ से जो है गांव सभा की तरफ से जो है प्रस्ताव नहीं जो है देंगे। फिर प्रस्ताव किसने दिया इसके बारे में तुमने नहीं पूछा प्रधान से कि प्रस्ताव किसने बना कर दिया है सरकारी जमीन को? हम उसके बाद तहसील एसडीएम को मैंने गए। हाँ। और ये दिया अपना कागज। किसको दिया? एसडीएम को दिया। एसडीएम कैसे उनको? हाँ। हाँ। तो वो बता रहे हैं कि प्रधान इसका प्रस्ताव कर रहे हैं। हाँ।
वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई कागज नहीं आया है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि प्रधान जो है प्रस्ताव कर रहे हैं और हमारे पास कोई कागज नहीं आया हाँ, है। हाँ। हाँ, फिर तुमने क्या कहा एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब ने ये कहा कि जाके लेखपाल से मिलिए। हाँ, फिर उसके बाद फिर दोबारा गए तो कहे कानूनगो से मिलिए। हाँ फिर उसके बाद गए तो कहा कि जाओ नायब से मिलिए। जी, इसी तरह हमको हाँ जी, बार बार दोहरा रहे हैं। जी। तो फिर ये आपने एसडीएम साहब से नहीं पूछा कि जब कागज उनको नहीं मिला है तो प्रधान से कहाँ सरकार है जो है पट्टा करने के? फिर उसके बाद मैं प्रधान से मिला तो वो बोल रहे हैं कि हमको कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, हम नहीं करा रहे हैं, लेखपाल और कानून को करा रहे हैं और जाके जो करना है करो, हम उसके कोई विरोध नहीं है, आपके साथ में। और कहाँ कहाँ इसके संबंध में आप अपने प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है, बताइए। हम ऑनलाइन भी किया, हाँ, 2-4, हाँ, और उसके बाद तहसील में हाँ, एसडीएम को दिया, हाँ, तहसीलदार को दिया। हाँ, ऐसे ऐसे कई बार मैं हाँ। तहसीलदार और एसडीएम सबको मैं बार बार देता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या तहसील दिवस में भी आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है? तहसील दिवस में 2-3 बार दिया। हाँ। और वो गोंडा के जो बड़े डैम से बड़े होते हैं, अच्छा, आयुक्त जो हाँ, कमिश्नर थे, हाँ, उनको भी दिया। तो हाँ। उसने कहा कि जाके इसको हटवाइए। ना तो कमिश्नर साहब के पास जब आप गए थे, जब प्रार्थना पत्र तहसील में दिया था, तो कमिश्नर साहब ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया तुमको? हमको ये बताया गया कि जाके वो एसडीएम साहब बगल में बैठे हुए थे, जी, जी, वो बताया कि जाके इसको हटवाइए जी। और बंजर